हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कि केमिस्ट्री में। मेरा नाम है कुलदीप परमार और आज हम लोग क्लास 11th के लिए कुछ लेके आए हैं। काफी दिनों से हमारा जो था नेम एक्शन सीरीज चल रहा था 2-3 दिन से, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम 11 से शुरुआत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नेम एक्शन सीरीज को बंद कर दिया गया है, वो आपका चलता रहेगा, पैरेलल चलता रहेगा। हमने पैरेलल एक साथ ही साथ में चालू किया है कि हम लोग क्लास 11th के लिए जीओसी, क्योंकि 11th और 12th क्लास दोनों में जीओसी का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। तो हम जीओ से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। और जो बच्चे एमएससी में है, बीएससी में है, या फिर किसी बड़े कंपटीशन नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लेवल तक हम इस जीओसी को लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 11th और 12th के स्टैंडर्ड में जितनी जीओसी काम आती है वहां पे हम लोग काम करके और इसको छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो मेरा नाम कुलदीप परमार है, मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, गेट क्वालिफाइड है और मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया। और आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग जीओसी से शुरू करने वाले हैं। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मतलब है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक शुरू करने से पहले हम बात करें कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनिक इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो भी आपके पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैं, तो कोई भी आपके पास कंपाउंड है, वो आपका दो तरह से डिफाइन किया गया था, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इसके पीछे की जो थ्योरी है, इसके पीछे की जो थ्योरी दी जाती है वो ये दी जाती है कि आपका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्टेन होता है और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्टेन होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो आपके लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनसे क्या होगा कि जो कंपाउंड आपको मिल रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, वो ऑर्गेनिक में कैटेगराइज किया जाता था। अगर हम इससे आगे की बात करें तो एक थ्योरी आती थी, थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को हम लोग अगर बात करें तो ये क्या है, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1815 में, साइंटिस्ट का नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था? वर्जिलियस। इन वर्जिलियस साहब ने बताया था कि कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, है ना। और इसको कैंट बी प्रिपेयर्ड लैब। हम इसको लैब में नहीं बना सकते। तो आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां बनेंगे? आपके नेचुरली बनेंगे। नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे थे वर्जिलियस साहब। बहुत ही होशियार आदमी थे, बहुत अच्छा बोला, लेकिन एक गलती कर गए। गलती क्या कर गए? गलती अभी हम बताते हैं क्या गलती कर गए। तो एक और
साहब थे जिनका नाम था फुलर। फुलर का नाम सुन के आपको एक चीज याद आती है, वो है यूरिया। क्या याद आता है? यूरिया। तो होलर वो पहला आदमी था जिसने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। किसमें बनाया था? लैब में। लैब में बनाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था उसका नाम था यूरिया। अब बर्जीलियस साहब कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कैंट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। होलर जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना के भी दे रहा है कि देखिए भाई ये बन गया। अब जब बन ही गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिर अब होलर और बर्जीलियस में तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या माने, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप तब पढ़ोगे ना जब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ पता होगा। जब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता बेटा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए काफी सारी थ्योरी जो दी गई थी, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छी थ्योरी जो थी कि जो कंपाउंड आपका इजीली ऑब्टेन होकर के आपके जिस कंपोनेंट से वो बना हुआ है, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे थे, उन सारे कंपोनेंट्स में वो डिकम्पोज हो सके। ऑर्गेनिक कंपाउंड या एनी कंपाउंड विच कैन डिकम्पोज इन इट्स कंस्टिट्यूएंट मटेरियल कैन बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। होलर ने क्या बनाया? यूरिया बनाया। कैसे बनाया? इसने एक कंपाउंड लिया था अमोनियम साइनेटो। अमोनियम साइनेटो को इसने किया था हीट, बस ज्यादा कुछ नहीं था। अमोनियम साइनेटो को गर्म किया, गर्म करने से इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और क्या बनता है? यूरिया बनता है। अमोनियम साइनेटो, कई लोग आ गए अमोनियम साइनेटो होता क्या है, तो वो ये होता है। जब गर्म किया, गर्म करने से हुआ इसमें रीअरेंजमेंट और ये बन गया NH2CO यूरिया। तो यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई लोग बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो उसमें हम बात आती है किसकी? कार्बन की। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, बहुत बढ़िया। 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत बढ़िया। और इसके पास 6 या फिर 7 या फिर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, तो उनको मैं बता दूं बेटा, एक आइसोटोप करके एक चीज होती है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन, एक मेरा, एक तेरा और एक हम सबका कार्बन, है ना। मेरा कौन सा है? ये है। हमारा कौन सा है? ये है। और हम सबका कौन सा है? सॉरी, इसका मतलब क्या है? जो आपका कार्बन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है नेचुरली, वो है कार्बन 12। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, वो तो क्या देखें, न्यूट्रॉन इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कार्बन के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आपका 1s होता है वो K सेल होता है,
इस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका 2s एंड 2p जो है वो एल सेल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 4। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कितना हो जाएगा 2 4। ये के सेल और ये एल सेल। जो आपने 10th में पढ़ा था वो ये पढ़ा था, 12th में आके ये पढ़ लेते हैं। अभी आगे की बात करें तो जो आउटर सेल होता है, जैसे कि ये आपका कार्बन का न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इसका पहला सेल हो गया और ये उसका दूसरा सेल हो गया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसमें 1 2 3 और 4 ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम बात करें तो कार्बन के पास जो आउटर सेल है, सबसे बाहर जो सेल है आउटर मोस्ट सेल, वो कौन सी है? सेकंड यानी कि एल सेल, राइट? कौन सी सेल है? एल सेल। अब इस एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस आउटर मोस्ट सेल को एक नेम देते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं वैलेंस सेल, दैट इज एल सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कितने हैं 4। कार्बन के पास एल सेल जो है वो वैलेंस सेल है, 4 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चाहे वो C12 हो, 13 हो या फिर 14 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 12, 13 एंड 14 में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल न्यूट्रॉन्स के नंबर का है। किसका है? न्यूट्रॉन्स का। तो हर एक कार्बन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। हर एक कार्बन का जो फर्स्ट सेल है के सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एल सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एल सेल को हम लोग वैलेंस सेल भी बोलेंगे और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ये बात आप क्लियर रखें अपने माइंड में। चलिए आगे चलते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे ऑक्टेट रूल, उस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के लिए स्टेबिलिटी जो है उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली एक प्रायोरिटी आती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहां पर? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। यहां पे एक और पॉइंट था जो काफी लोग आपको बताते नहीं है। इफ वैलेंस सेल इज के सेल, वैलेंस सेल कौन सा है आपका? के सेल है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आ गए हम कार्बन के पास। ये कार्बन का पहला सेल, ये कार्बन का दूसरा सेल, ठीक है ना? कार्बन के पहले और दूसरे सेल के लिखने के बाद में जो कहानी आती है वो ये आती है कि इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। करने कितने हैं? ये बोल लो 8। कितने करने हैं? 8। क्या करें भैया? 4 इलेक्ट्रॉन हैं अपने पास, 4 ले लो भैया। क्या कर दो? गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत 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 बढ़िया बात है। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती भाई कुछ। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं भाई, कर लो भाई।
तो एक इलेक्ट्रॉन आया भाई घूमते फिरते, ये कहां से लाए हम, कौन से कलर का लाए इलेक्ट्रॉन, इस कलर का ले आते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, थोड़ा सा अजीब सा इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन कि मैं तो आऊंगा कहां कि यहां। अब यहां पर इसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये फ्री है। जब ये यहां पे आएगा तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचना चालू करेगा। खींचने से क्या होगा, इसमें बाउंडेशन आएगी, तो इस यहां पर जब ये आएगा तो इसकी एनर्जी लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से कहां जाएगा, लो एनर्जी में, ट्यू टू 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 टू, क्या हो गया, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। अच्छी बात है, लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, रिलीज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल करा देते हैं। तो भाई ये आ गया कार्बन का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, और जो पुराने पुराने नए नए जो भी कैसे भी इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 2 3 4 5 6, ज्यादा तो नहीं कर दिए, 7 हो गए भाई। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये नया आ गया भाई, है ना भाई। कौन सा आ गया, नया आ गया। प्रोटॉन कितने कि बोल लो 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने कि 7 इलेक्ट्रॉन। 6 हैं प्रोटॉन, 7 हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है, 6 कितने हैं प्रोटॉन, 7 क्या है इलेक्ट्रॉन। अब भाई जो पहले 6 लोग मिलके खींच रहे थे, खींच भैया खींच भैया खींच भैया, अब क्या हो गया, उधर आ गए 7। थोड़ी हालत पतली होने वाली है कि नहीं होने वाली है, लेकिन कार्बन कितने लेने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होने वाली है फाइनल में कंडीशन की 6 रह जाएंगे प्रोटॉन, 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। चूहे से बोल दिया कि पहाड़ सरकाना है भैया, है ना। 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ना ना ना, वही वाली बात होगी, कितने आदमी थे भाई, आदमी तो बहुत थे ना, कितने की 10 और तुम पीछे, तो खाली हाथ तो आना पड़ेगा ना भाई, है ना सांबा। तो ये क्या आ गया, कार्बन खाली हाथ लौट के आ गया, नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। व्हाट इज नॉट पॉसिबल, टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोलेंगे क्यों कि नॉट पॉसिबल, फिर से नॉट पॉसिबल। इस बार क्या नहीं है पॉसिबल, टू बैलेंस या टू पुल 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो भाई ये तो मामला निपटा देते हैं, निपटा दो भाई। ये निपटा दिया पूरा 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 पूरा, ओहो निपट गया। दोबारा से वही कार्बन का न्यूक्लियस, ये आया पहला सेल, ये आया दूसरा सेल। इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले, ये जो कार्बन के पास हैं, कौन से, 1 2 3 4 5 6। अगर कार्बन कुछ ऐसा करे, कार्बन कुछ ऐसा करे, ऐसा करे, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन निकले सेल खत्म, इलेक्ट्रॉन निकले सेल खत्म। अब आउटर सेल कौन सा रह गया, के सेल। आउटर सेल कौन सा रह गया,
आउटर सेल हो गया आपका के सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बहुत बहुत, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई कि चलो कुछ तो होता हुआ दिखा। लेकिन जब के सेल को आउटर सेल बनाना होगा तो इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? एक साथ 4 भगा दोगे कि नहीं भैया? एक एक करके। तो पहले 1 2 3 और 4। यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, फिर से कर लेते हैं नया कलर। ये रहा वो अपना मजनू वाला इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कैसी है कि भाई लो है, क्योंकि स्टेबल है। इसको जाना है यहां से फुदक 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 के यहां। यहां एनर्जी क्या है कि हाई है। क्या है? हाई है। और एक और चीज जो ये बेचारा बताएगा नहीं आपको, मैं बता देता हूं, क्योंकि ये नहीं बताने वाला, डरता है ना आप लोगों से। तो ये जो है ये ना भाई, तू कहीं नहीं जाएगा। ये है इसकी मम्मी, और ये है मम्मी की चप्पल। पड़ेगी बेटा। चप्पल का डर इसको रोक रहा है भाई। मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी भी लो है, हाई की तरफ जाना भी है, ये भी है। तो पहले क्या करेंगे? पहले आएंगे कलर चेंज पे। पहले इसको तोड़ो भाई। कौन लेके आने हैं हमें? अंग्रेज लेके आने पड़ेंगे। अंग्रेजी मत लेके आना, मैं लेके भी आ गया भाई अंग्रेजी। देखो कौन लेके आएंगे हम लोग? अंग्रेज। ये क्या करेंगे भाई? ये फूट डालेंगे किसमें? न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में। कि ये नालायक बच्चा है भाई तुम्हारा, मम्मी को बता रहे भाई। मम्मी के कान भर दिए, कान भर दिए। तो मम्मी ने कहा जा नालायक, दूर हो जा मेरी नजरों से। अब ये अंग्रेज क्या है? ये अंग्रेज हैं एनर्जी। क्या है? जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, और और एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेगा। लो एनर्जी से कहां चला जाएगा? फुदक के हाई एनर्जी पे चला गया। एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना सारा काम किया तब जाके ये भागा। अब जैसे ही ये भागा तो प्रोटॉन हो गए 6, जो तो होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन रह गए 5। तो जो पहले जो सांबा जो कितने आदमी थे खींच नहीं पा रहा था, अब आदमी हो गए हैं कम। अब वही वाली बात कि गुर्जर के आदमी थे, गब्बर के कितने? कि 3, और जय वीरू कितने थे? 2। फिर भी लौट आए खाली हाथ। तो जब गब्बर सिंह लौट आया तो कार्बन क्यों नहीं लौटेगा भाई? कार्बन क्यों लौटेगा भाई? कार्बन 3 थोड़ी है, और यहाँ जे बीरू थोड़ी, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो भाई नहीं लौटना चाहिए, नहीं लौटेगा भाई। तो क्या हुआ कि ये इसने खींच डाले भाई इलेक्ट्रॉन। क्या खींच डाले? इलेक्ट्रॉन। तो इसने सारे बचे हुए खींचने की कोशिश की, क्योंकि अब ये ज्यादा है। तो इसने क्या किया? जो ये यहां था, मैं थोड़ा सा फिर से कलर थोड़ा सा इस बार नीला कर लेते हैं। ये वाला सेल आ गया यहां पे, क्योंकि अब खींच लिया ना। ये वाला सेल आ गया यहां, क्योंकि अब ये ज्यादा। तो इसकी एनर्जी लो थी, तो ये एनर्जी तो और भी लो, मोर लो। ये क्या हो गया? मोर ले लेते भाई, और कम होगी। तो अब ये एनर्जी तो चाहिए ना, वो और बढ़ जाएगी। निकाल देंगे, फिर क्या होगा? 6 प्रोटॉन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और खींच लेंगे भाई, और खींच लिया तो ये और अंदर, तो मोर से भी मोर लो। तो जितना मोर लो उतना मोर दो। जितना मोर लो होगा उतना ये वाला मोर देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जब हम इसको 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाले लेवल तक लेके जाएंगे
तब तक के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तब तक क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो क्या होगा कि नॉट पॉसिबल। लो भैया, जब कुछ पॉसिबल ही नहीं हो रहा कार्बन के लिए, तो कार्बन जे बेचारा करेगा तो करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता कि जो आपका केस है उसमें 2 हो जाए, गेन नहीं कर सकता कि 8 हो जाए। बड़ी समस्याएं हो रही। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है, कार्बन विल शेयर इट्स unpaired electrons for stability। कार्बन क्या करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके पास, उनको क्या करेगा? शेयर करेगा। किस काम के लिए? कि स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। लाते हैं भाई स्टेबिलिटी, हटा दें भाई। चलिए भाई, कार्बन को लेके आते हैं स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी भाई, अब जे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जे क्या नई बीमारी आ गई भाई? ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने कि जे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जे क्या चीज होती है। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे कि के सेल होता है, एल सेल होता है, इसमें 2, इसमें 4। अब हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि 1s में 2 है, 2s में 2 है और 2p में 2 है। तो भाई जी कुछ तो बला होगी कि नहीं होगी? अब जी क्या बला है कि ये 1s का 1 डब्बा, एस में कितना डब्बा? 1 डब्बा। डब्बे में क्या कि 2 चिड़ैया, एक ऊपर उड़ती है, एक नीचे उड़ती है। 2s में एक और डब्बा, डब्बे के अंदर फिर से चिड़ैया, क्योंकि 2 हैं। पी में होते हैं 3 डब्बा। कितने डब्बा? 3। कि बोले नाम तो जे होता है पी का एक्स, जे होता है पी का वाई, ये होता है पी का जेड। आप लोग पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में हो तो फर्स्ट बुक में है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? इलेक्ट्रॉन है 2, डब्बे हैं 3। ओ हो, जय वीरू, गब्बर सांबात और कालिया, सारी कहानियां आ गई भाई। कितने आदमी? कि 2। कितने आदमी थे भाई? कितने आदमी थे? कि 2 थे। और तुम कितने? कि 3। जगह 3। एक में भी एक चिड़ैया ऊपर को, एक चिड़ैया नीचे को। यहां पे 2 चीजें काम करती हैं। नंबर 1, बाहुबली का छोटा भाई पाउली बली। कौन? पाउली। दूसरा अपना खुद का हाथ का छोटा सा नाम चेंज, हुंड। पाउली और हुंड के रूल्स काम करेंगे यहां पे। पाउली क्या कहेगा? पाउली कहेगा कि बस भैया हमें रहना है अकेले अकेले, जे तेरा है जे मेरा है, बंटवारा। क्या चाहिए? हिंदी में बोले तो पाउली को चाहिए बंटवारा, संपत्ति का आधा आधा अधिकार। ऐसा कुछ नहीं है। पाउली बोलता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही एटम के 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनका जो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो चारों इक्वल नहीं होते। बढ़िया बात है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर देंगे, अलग अलग सेल में रख देंगे। और अलग अलग पाउली के हिसाब से तो एक यूं कर दो चिरैया, एक यूं कर दो चिरैया। पुण्य कुछ कह रहा है भैया, क्या कह रहा है सुन लेते हैं जरा, बेचारा मेहनत कर रहा है कि अगर एनर्जी बराबर है, क्या बराबर है, एनर्जी इज इक्वल, बोले तो इक्वल, एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो अगर एनर्जी इक्वल है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो भाई, सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन इन ईच लेवल। तो एक चिरैया इसमें ऊपर उड़ गई, इसमें भी ऊपर उड़ानी पड़ेगी, बोल रहा है सेम स्पिन, एक जैसी घूमने वाली चिरैया मतलब इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपना अकेला, क्या होता है अकेला, जैसे कि एक तो जे भैया अपना और जे, इनको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बोलो तो 2 इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दूसरा बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कैन फॉर्म 2 bonds in its नेचुरल ना बोलें तो एक और चीज बोल सकते हैं, ग्राउंड। जैसा कार्बन हमें मिलता है उस हिसाब से कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है कि 2। क्यों बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन कार्बन के पास एक और चीज है, वो ये है कि क्या है भाई, कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास खाली खाली कमरा है। कमरा है तो कमरा जाएगा किस पे, भाड़े पर। कमरे का मिलेगा भाड़ा, मतलब कि हिंदी में बोले तो रेंट। कौन सी भाषा में, कमरा गया किराए पे। कैसे किराए पे कि भाई ये 2 भाई थे, एक का नाम था रामलाल, दूसरे का था श्यामलाल। रामलाल और श्यामलाल की हो गई शादी। क्या हो गई, शादी। तो भैया नहीं बन रही है तो तुम ऐसा करो, तुम जा कमरे में रह लो, हम रहेंगे इधर, तुम रहो उधर। होता क्या है कि एक ही सेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर S और P में जैसे हैं, S में है कोई भी, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2s से 2p में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर 2p में वेकेंट ऑर्बिटल है तो खाली जगह देखी, ये चला गया यहां से यहां, तो क्या हुआ कि ये तो था 1s का एक डब्बा, ये हो गया 2s का दूसरा डब्बा, और ये हो गया 2p का तीसरा डब्बा। तो इसमें 1 2, इसमें 1 रह गया, इसमें 1 2 3, 1 2 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की 4। कितने भाई बोलो 4। कितने 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन 4। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सीधा सीधा 4 कितने बॉन्ड। पर इसमें हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां तक आया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। तो ये जो ग्राउंड स्टेट जो थी अब किसमें बदल गई, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सीधा बोलेंगे कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4।
4 बॉन्ड बनाएगा अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना सा ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे कि कार्बन परमाणुओं में या कार्बन एटम में और क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं, किस तरह से 4 बॉन्ड्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, अब ये कार्बन 4 बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा, क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसको अफेक्ट करेंगे, क्या चारों बॉन्ड अलग अलग बनेंगे या किसी एक के साथ में बनेंगे या 2 लोगों के साथ में बनेंगे, तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शेयर कर दो इस लिंक को, वीडियो को फैला दो। आपका रेस्पॉन्स आपकी पैरेलल सीरीज जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स और जीओसी 10th वाले इसको कार्बन एंड कंपाउंड में स्टडी कर सकते हैं, ये जो टॉपिक है उसको, और 11th क्लास वाले इसको जीओसी के अंडर कंसिडर करें। हालांकि जीओसी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ये जीओसी का भी बेसिक है, क्योंकि हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द केमिस्ट्री। थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। बाय बाय।